Hello everyone, welcome to my channel Instant Education. Today we are going to start part 2 of chapter number 2, class 10 biology Selena. Okay, so the topic we are going to study now is cell cycle. We are going to study the division, सेल डिवीजन कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे अभी. तो सबसे पहले जो हमारा फेजेस है, इंटरफेज है, देन प्रोफेज, मेटाफेज, anaphase and telophase. So these are the phases which we are going to study. और इन्हीं phases की वजह से एक सेल डिवाइड होता है और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सेल से पूरे होते हैं. ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इंटरफेस. उससे पहले आपको मैं बता दूं कि सेल साइकिल के 2 फेज़ होते हैं. पहला फेज़ होता है नॉन डिवाइडिंग फेज़, दैट इज़ इंटरफेज़. बट वो एक्चुअली नॉन डिवाइडिंग जो फेज़ है वो एक्चुअली इंटरफेज़ नहीं होता है. इंटरफेज़ का मतलब क्या होता है? रेस्ट फेज़. तो उसमें एक्चुअली बहुत सारे काम होते हैं सेल्स के अंदर ही अंदर. उसमें सिंथेसिस होता है, देन माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है और जो भी फंक्शन है वो होता है. ठीक है. देन द सेकेंड वन इज़ डिवाइडिंग फेज़. उसमें एम फेज़ उसको कहते हैं. ठीक है. और सिंपली माइटोसिस. तो उसमें एम फेज़ में हमारे 4 फेजेस हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. तो अभी हम ये सब पढ़ेंगे एक एक करके. ओके. सो जो इंटरफेज है, दिस वन इंटरफेज, इसमें क्या होता है? जो 2 डॉटर सेल्स होते हैं मदर सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें फुल साइज़ न्यूक्लियस तो होता है लेकिन साइटोप्लाज्म में बहुत थोड़ा सा होता है. तो इसीलिए इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेज. मतलब दीज सेल्स आर सेड टू बी इन द रेस्ट फेज. ओके. नाउ तो ये इस समय अपने नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती हैं और फिर सेम साइज़ से मदर सेल की तरह सेम साइज़ पे ग्रो कर जाते हैं. अब देखो, इस टाइम में क्रोमोज़ोम में कोई भी चेंज विजिबल नहीं होता है. एक्सटर्नली हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं. ठीक है. इंटरफेस के टाइम, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं. बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज इस समय भी सेल बहुत एक्टिव होता है क्योंकि इस समय डीएनए का सिंथेसिस होता है. अब ये जो इंटरफेज है, इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 फेजेस. पहला है फर्स्ट ग्रोथ फेज. ठीक है, दिस वन. देन सेकेंड वन इज़ सिंथेसिस फेज एंड थर्ड वन इज़ थर्ड ग्रोथ फेज. सो इस समय भी सेल एक्टिव होता है. तो इंटरफेज का 3 पार्ट होता है, दैट इज़ फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज एंड सेकेंड ग्रोथ फेज. अब जो फर्स्ट ग्रोथ फेज़ होता है उसमें आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम होता है वो और इंक्रीज़ कर जाता है. और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनिमल सेल में और जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में वो डिवाइड होता है. ठीक है. इन दोनों ऑर्गेनेल्स के पास अपना खुद का डीएनए होता है, ये तो आप सबको पता होगा. फिर इन G1, लेट G1 मतलब फर्स्ट ग्रोथ फेज़ का जब हम लोग एंडिंग में आते हैं तो सारे फेजेस को 2 पाथ फॉलो करना होता है. सारे सेल्स को 2 पाथ फॉलो करना होता है. एक तो या तो वो सेल साइकिल से अपने आप को विड्रॉ कर लें और रेस्टिंग फेज़ में आ जाएं, या फिर नेक्स्ट डिवीज़न के लिए अपने आप को सिंथेसिस फेज़ में डाल दें. ठीक है. तो 2 ऑप्शन होता है इनके पास. जब मान लो फर्स्ट ग्रोथ फेज़ हो गया हमारा, तो फर्स्ट ग्रोथ फेज़ में तो मैंने बताया क्या क्या होता है. आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, साइटोप्लाज्म का इंक्रीज़ होता है वॉल्यूम, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डिवाइड हो जाते हैं. तो इस समय सेल्स के पास 2 ऑप्शन होता है, या तो वो अपने आप को रेस्टिंग फेज़ में ही रखें, विड्रॉ कर लें अपने आप को डिवाइड होने से, या फिर सेकेंड ऑप्शन होता है इनके पास, नेक्स्ट डिवीज़न के लिए सिंथेसिस फेज़ में एंटर कर जाएं. तो मान लो जो सेल सिंथेसिस फेज़ में एंटर कर जाते हैं, जो सेल्स सिंथेसिस फेज़ में इंटर कर जाते हैं, तो इस समय और भी ज़्यादा डीएनए का सिंथेसिस होता है और क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होता है. तो क्वेश्चन आता है कि सिंथेसिस फेज़ में क्या होता है?
सो सिंथेसिस फेज़ में डीएनए का सिंथेसिस होता है और जो डीएनए होता है हमारा उसका सिंथेसिस होता है। ना सिंथेसिस फेज़ जब हो गया तब सेल्स सेकेंड ग्रोथ फेज़ में आते हैं। तो ये वाला जो फेज़ होता है ये शॉर्ट होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जिसमें अगर सेल्स को ज़्यादा आरएनए और प्रोटीन की ज़रूरत है तो इस समय और उसका सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है सेल्स रेडी होते हैं अपने आप को सेल डिवीज़न के लिए करने के लिए। ओके, सेल डिवीज़न को आगे बढ़ाने के लिए नाउ दे आर रेडी। अब देखो, अब जब ये सारे सेल्स का 3 फेज़ हो जाता है, ये 3 फेज़ इसका हो जाता है जब, ठीक है, दीज 3 फेज़, तो वो कहाँ इंटर कर जाते हैं? फिर वो इंटर कर जाते हैं एम फेज़ में। मैंने आपको बताया था ये एम फेज़ डिवाइडिंग फेज़ होता है। तो इस डिवाइडिंग फेज़ में इंटर कर जाते हैं जब इनका ये वाला फेज़ ख़त्म हो जाता है। जब ये फेज़ भी ख़त्म हो गया, एम फेज़ भी जब ख़त्म हो गया, तब फिर से वही प्रोसेस कंटिन्यू होता है, फिर से वही प्रोसेस रिपीट होता है। तो अब हमारा इंटर फेज़ हो गया। अब जो सेल है अब उसका डिवीज़न होने जाता है। ठीक है, तो सेल का जो डिवीज़न होता है वो 2 टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। पहला है माइटोसिस, दूसरा है मेयोसिस। सो माइटोसिस में क्या होता है, डिप्लॉयड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, दैट इज़ फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था, पहले वाले पार्ट में भी बताया था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो जो पहला पार्ट होता है, पहले पार्ट में मैंने बताया था आपको कि फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट हमारी बॉडी में माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है। लेकिन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म्स या फिर एग्स के प्रोडक्शन के लिए हैप्लॉइड सेल्स का ग्रोथ होता है, प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए मेयोसिस। सो रिप्रोडक्शन के लिए मेयोसिस एंड फॉर ग्रोथ, रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर माइटोसिस। तो अब हम लोग आते हैं माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस में मैंने बताया आपको 4 फेज़ होते हैं। These 4 phases are in mitosis, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. माइटोसिस भी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है कैरियोकाइनेसिस, इसका मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा है साइटोकाइनेसिस। लेट मी शो यू दैट। साइटोकाइनेसिस दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये जो माइटोसिस है ये भी 2 फेज़ में है। एक है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का 4 फेज़ होता है, दैट इज़ प्रोफेज़, एनाफेज़, मेटाफेज़ एंड टेलोफेज़। ये 4 फेज़ होता है कैरियोकाइनेसिस का। फिर दूसरा जो पार्ट है माइटोसिस का वो है साइटोकाइनेसिस, जिसमें कि सेल्स डिवाइड हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोफेज़ क्या होता है। तो देखो, इंटरफेज़ तो हमने बता दिया आपको कि इंटरफेज़ में क्या होता है। तो वो तीनों फेज़ था इंटरफेज़ का, दैट इज़ फर्स्ट ग्रोथ फेज़, सिंथेसिस फेज़ एंड सेकेंड ग्रोथ फेज़। तो उसमें डीएनए वगैरह का सबका फॉर्मेशन होता है। अब हमारा प्रोफेज़ आ गया भाई। अब क्या आ गया? प्रोफेज़ आ गया। इंटरफेज़ के बाद हम इंटर कर जाते हैं प्रोफेज़ में। अब प्रोफेज़ में क्या होता है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं। दीज आर द सेंट्रियोल्स। ओके, तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये दूर हो जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि पहले बिल्कुल ऐसे दिख रहे थे वो अब कैसे दिखने लग जाते हैं, हमें डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। तो 2 चीज़ ये हुआ प्रोफेज़ में। फिर उनका डुप्लीकेशन जो होता है पहले ही हो जाता है। डुप्लीकेशन मैंने बताया था आपको, तो डुप्लीकेट हो जाते हैं। और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये एक दूसरे से कहाँ पे अटैच होते हैं? सेंट्रोमेयर में। मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था आपको सेंट्रोमेयर क्या होता है। लेट मी शो यू द डायग्राम वंस अगेन। सो जहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। तो यहाँ सेंट्रोमेयर क्या है? ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज़ द सेंट्रोमेयर।
सेंट्रोमियर, दिस वन, ये वाला पार्ट, ये सेंट्रोमियर है। तो यहाँ पे दोनों कनेक्टेड होते हैं, तो वही यहाँ पे दिखाया है इन्होंने। ओके, सो यहाँ सेंट्रोमियर से कनेक्ट हो गए। अब फिर क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं दे स्टार्ट्स अपीयरिंग, ये देख सकते हैं आप, ये जो है डॉट डॉट की तरह डैश, ये है स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स दे स्टार्ट्स अपीयरिंग, ये आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है दे डिसअपियर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोलस है, सो ये जो है धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। सो प्रो फेज़ में इतना काम हो गया हमारा भाई। क्या क्या काम हो गया? काम हो गया हमारा इसमें दैट सेंट्रोमियर आ गया, सेंट्रोमियर से अटैच हो गए हैं स्पिंडल फाइबर्स आ गए हैं, क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट हो गए हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गए हैं। तो ये सारे काम हमारे प्रो फेज़ में हो गए भाई। अब हम आते हैं मेटा फेज़ में। मेटा फेज़ में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाते हैं बीच में एक इक्वाटोरियल प्लेन पे। तो जहाँ वो बीच में लाइन अप होते हैं उसे हम कहते हैं इक्वाटोरियल प्लेन। सो क्रोमोसोम सारे एक लाइन में एक प्लेन पे इक्वेटर पे लाइन अप हो गए, और जो सारे क्रोमोसोम हैं वो स्पिंडल फाइबर्स में सेंट्रोमियर की हेल्प से अटैच हो जाते हैं। हो गए अटैच। इतना काम था बस मेटाफेज में। तीसरा फेज़ है एनाफेज। एनाफेज मतलब, एना का मतलब ऑपोजिट। ठीक है, एना का क्या मतलब होता है? ऑपोजिट। ठीक है, तो इससे आप याद रखेंगे ऑपोजिट। इस नाम से आप याद रहेगा आपको कि ये जो सारे क्रोमैटिड्स हैं वो पोल्स की तरफ खिंचाने लग जाते हैं। ये जो है, ये जो देखो, ये जो क्रोमैटिड्स हैं हमारे, जो कि सेंट्रोमियर से अटैच हैं, वो अब क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अलग होते हैं। अलग कैसे होते हैं? अब देखो, वो जो थे अलग होके ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इस तरफ पोल पे चला जाता है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इस तरफ पोल पे चला जाता है। सो ये ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, तो इसीलिए इस फेज़ को क्या नाम दिया गया? एनाफेज। ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स और अलग अलग पोल पे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स की शॉर्टनिंग होने लगती है, स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट होने लगते हैं। फिर एनाफेज में ही एक स्मॉल फरो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, स्मॉल फरो, ये स्मॉल फरो स्टार्ट हो जाता है भाई। फिर आते हैं हम चौथे फेज़ में, दैट इज़ टेलो। टेलो का मतलब होता है एंड, एंड फेज़। राइटिंग समझ में नहीं आएगी भाई तो माफ़ करना मुझे, बट टेलो फेज़ का मतलब होता है एंड, एंड फेज़। ठीक है, टेलो का मतलब होता है एंड, तो ये एंड फेज़ हो गया अब हमारा। अब जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल्स के पास आ गए, यू कैन सी दिस, ये अपोजिट पोल्स के पास आ गए, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं। क्रोमैटिड्स क्रोमैटिन फाइबर्स बन जाते हैं जैसे वो पहले थे। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाता है, और जो फरो यहाँ पे हल्का सा था वो अब डीप होने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये डीप होने लग जाता है, और जो न्यूक्लियाई हुए वो अपीयर हो जाते हैं, फिर से रीअपीयर हो जाते हैं। सो ये फेज़ था हमारा कैरियोकाइनेसिस का। ठीक है, मैंने आपको यहाँ एक चीज़ बताना मैं भूल गई, मेटा मतलब होता है मिडिल, तो इससे आप याद रख सकते हैं दैट वो मिडिल पे लाइन अप हो जाते हैं। तो देखो, मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है कि कैसे आप याद रख सकते हैं। प्रो मतलब होता है फर्स्ट, तो उसमें आपको पता चल गया क्या क्या होने लग जाता है। मेटा मतलब होता है मिडिल,
मिडिल मतलब कि सारे क्रोमोसोम्स एक इक्वेटर पे मिडिल में लाइन अप हो जाते हैं। एना मतलब होता है ऑपोजिट, तो ऑपोजिट इससे आप समझ जाओगे कि सारे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। और टीलो मतलब एंड, तो एंड में डॉटर क्रोमोसोम्स फॉर्म हो जाते हैं, 2 सेट फॉर्म होता है और दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। और क्लीवेज फरो जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम आ गए भाई दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट है साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का अब डिवीज़न होगा। ठीक है, जो क्लीवेज फरो था वो अब डीप हो जाता है और दोनों क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स जो होते हैं दोनों सेपरेट हो जाते हैं, कम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। तो इसमें बस होता है साइटोकाइनेसिस में यही होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है। ठीक है, ये था एनिमल सेल के बारे में। अब बिल्कुल सेम है सब कुछ प्लांट सेल के लिए भी। ठीक है, ये है प्लांट सेल, बस इसमें क्या है कि तुम्हारा सेंट्रियोल्स नहीं होता है। स्पिंडल फाइबर्स कैसे होते हैं, देखो एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स की वजह से स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, बट इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं प्लांट सेल में। इतना ही डिफरेंस है कि इसमें सेंट्रियोल्स होता है लेकिन इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होता है। ठीक है, फिर इसमें सेल वॉल नहीं होता है एनिमल सेल में, और इसमें प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। एनिमल सेल में जो क्लीवेज फरो फॉर्म होता है और इसमें सेल्फ प्लेट का डिवीज़न हो जाता है। बस इतना ही फ़र्क है एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिवीज़न में, और सब कुछ सेम है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिवीज़न। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कैसे याद रखना है कि कौन सा फेस किसके बाद आता है। ओके, सो देखो ये है आई, ठीक है। ओके, ऐसे बता देती हूँ, आई प्रिफर मलयालम एंड तमिल। दिस इज़ अ सेंटेंस जो आपको याद रखना है। इस सेंटेंस को याद कर लो, सारा फेस पता चल जाएगा। ओके, सो इस सेंटेंस को याद करके आपको सारा फेस पता चल जाएगा कौन सा किसके बाद है। आई मतलब इंटरफेस, ठीक है। आई मतलब क्या होता है, इंटरफेस। प्रीफर मतलब क्या होता है, प्रोफेस। प्रीफर मतलब प्रोफेस, ठीक है। प्रोफेस हो गया। मलयालम मतलब मेटाफेस, एंड का हो गया एनाफेस, और तमिल का हो गया टीलोफेस। तो इससे आप याद कर सकते हो कौन सा फेस किसके बाद आता है। सो ये था हमारा पूरा सेल डिवीज़न के बारे में, ठीक है। ये पता चल गया। अब हम जानेंगे कि मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया है कि दोनों माइटोसिस में, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, बट एक बार आप लोग ये टेबल पढ़ लेना कि इसमें एस्टर्स होते हैं, इसमें एस्टर्स नहीं होते हैं, वही सेंट्रियोल्स। और इसमें जो साइटोकाइनेसिस है वो साइटोप्लाज्म की फरोइंग से होता है, और इसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल में, ठीक है। फिर ये माइटोसिस जो है एनिमल सेल में, ये थ्रू आउट द बॉडी बहुत सारे टिश्यूज़ में होता है, ठीक है, ग्रोथ और रिप्लेसमेंट के लिए। और ये मेनली मेरिस्मेटिक टिश्यू में होता है फॉर ग्रोथ, फॉर लेंथनिंग ऑफ द टिप्स, साइड्स, ये सब के लिए, ठीक है। इसमें स्पिंडल फाइबर्स एस्टर्स और सेंट्रियोल्स की वजह से फॉर्म होते हैं एनिमल सेल्स में, एंड प्लांट सेल्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से। सो ये भी क्वेश्चन आता है। सो ये आपको पूरा याद रखना होगा। और नाउ ओके, सो ये अब तो आपका जो है, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस। मायोसिस का डिवीज़न इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। सिग्निफिकेंस पता है मियोसिस का आपको क्यों होता है? देखो, मियोसिस का डिवीज़न तो नहीं है, बट सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए क्यों होता है मियोसिस। सो ताकि जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाए गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए। मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स मिक्स हो जाते हैं,
और इसी वजह से जब मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, जो क्रोमैटिड मटेरियल होता है वो बहुत बार क्या होता है कि एक्सचेंज हो जाता है दोनों मेंबर्स के बीच में, होमोलोगस पेयर के। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, जो कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है, रिजल्ट करता है। इट रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सो जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ क्रॉसिंग ओवर की वजह से, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यास्मा। ओके, सो देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ और ये एक्सचेंज हुआ, तो यहाँ क्या हो गया, क्यास्मा फॉर्म हो गया, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं दोनों के डिफरेंस के बारे में, मियोसिस एंड माइटोसिस। सो देखो, मियोसिस अकर कहाँ होता है, वेजिटेटिव सेल्स में, ठीक है, जहाँ पे ग्रोथ की ज़रूरत होती है, ठीक है। और मियोसिस कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में। माइटोसिस प्रोवाइड करता है ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए। मियोसिस में गैमेट फॉर्मेशन के लिए डिवीजन होता है। माइटोसिस थ्रू आउट द लाइफ होता है, मियोसिस रिप्रोडक्टिव एज में ही होता है सिर्फ। ओके, मियोसिस में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, सॉरी, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं और मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। माइटोसिस में फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम पास हो जाता है ईच डॉटर सेल को, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसीलिए इसे हम लोग डिप्लॉयड कहते हैं। और मियोसिस को हैप्लॉयड कहते हैं क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का सेट पास होता है डॉटर सेल को। इसमें सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन होता है और मियोसिस में 2 न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, ठीक है। जो माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और वो मियोसिस में बिल्कुल रैंडमली असॉर्टेड होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर। तो आई थिंक आपका सारा डाउट जो भी होगा वो क्लियर हो गया होगा, सारा कुछ आपको सही से समझ में आ गया होगा। बट अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट हो, सो प्लीज़ write it in the comment section. I will surely clear your doubt. Okay, so thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.